कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बराबर, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी देखी थी। आज उसे हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसके हम प्रूफ। एग्जाम में कई बार ये थ्योरम्स भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बीपीटी के बाद में ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी है, और उसमें सी क्या कर रहा है, एंगल ए सी बी को क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो रे ए सी है वो एंगल ए सी बी को बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, करेक्ट। टू इक्वल एंगल्स में, पार्ट नहीं, टू इक्वल एंगल्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या प्रूफ करना है आपको, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी, ये आपको प्रूफ करना है। ए अपॉन ई बी इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी, ओके। अभी इसे हम डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर सकते, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक सी दिख रहा है आपको, ये एंगल बाइसेक्टर है, उससे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, उससे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। आप कोई भी साइड कर सकते हो, पॉइंट ए से भी ड्रॉ कर सकते हो, पॉइंट बी से भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये जो सी है उससे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है, हम यहाँ पे बी से क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और AC को एक्सटेंड करेंगे, AC को एक्सटेंड करेंगे ताकि वो क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन जो है जे सी से पैरेलल है ना, उसको डी पे जाके मीट करे। तो ये चीज़ हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। थ्रू बी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू CE, लेट इट इंटरसेक्ट लाइन AC एट D सच दैट A' C' D। ये आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद में हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रूफ पहला, ये बड़ा सा ट्राइंगल लेते हैं, बड़ा सा ट्राइंगल। ये बड़े से ट्राइंगल में CE और BD पैरेलल है। जस्ट अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया, CE और BD आपका पैरेलल था, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दोनों पैरेलल लाइन के ऑपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। AC अपॉन CD इक्वल टू AE अपॉन EB, करेक्ट। तो बीपीटी यूज करने के लिए भी डायरेक्टली बीपीटी का प्रॉपर्टी नहीं लिख सकते, पहले हमें ट्रायंगल का नाम लिखना पड़ेगा, करेक्ट। ये आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो पहले हमें ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, उसके बाद में रे C इज पैरेलल टू सेगमेंट BD, सेगमेंट C इज पैरेलल टू साइड BD, ठीक है। उसके बाद में आप बीपीटी यूज कर सकते हो, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। कैसे मिला ये आपको, कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA अपॉन CD बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे टू प्रूफ के साथ में, तो AE अपॉन EB मिल गया आपको, CA अपॉन CB चाहिए, यहाँ पे CA अपॉन CD, यानी कि आपको CD की जगह पे क्या चाहिए, CB, CD की जगह पे क्या चाहिए, CB, करेक्ट। ये तो सेम है आपका, कंपेयर करना प्रूफ के साथ में, CA CB सेम है, ठीक है। अभी सिर्फ आपको CB, ये रहा आपका CB की जगह पे आपको CD चाहिए। अब ये दोनों को इक्वल बता देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, समझा आपको ये। तो ये ट्राइंगल में CBD में CD और CB को इक्वल बताना है। अभी इक्वल कैसे बताएंगे वो हम देखते हैं। तो अभी हमारा पूरा फोकस दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है। कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए दोनों एंगल्स को आपको क्या बताना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो एंगल के ऑपोजिट वाले साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट। समझा आपको ये। तो अभी आपका फोकस होगा ये दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना। ये दोनों एंगल्स को क्या बताना, कॉन्ग्रुएंट। कैसे बताएंगे देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बराबर। शॉर्ट में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इसको अगर मैं ट्रांसवर्सल लूँ, इसको मैं अगर ट्रांसवर्सल लूँ तो ये एंगल मार्क कर देता है यहाँ पे मैं, ये एंगल, करेक्ट, और ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग एंगल, बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। एंगल से पैरेलल दिया है ना, आप एंगल प्रूफ कर रहे हो तो थ्योरम, अगर आप पैरेलल प्रूफ कर रहे हो तो टेस्ट आता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये और ये लाइन पैरेलल है, करेक्ट। अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल लूँ, इसको ट्रांसवर्सल कंसीडर करूँ ये लाइन को,
तो ऑल्टरनेट एंगल से ये और ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, बरोबर। पर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरीके से ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस बन जाएगा। फिर आप बोल सकते हो CD इक्वल टू CB। समझा आपको ये? तो अब यहाँ पे आप करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम और ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम यूज करने वाले हो। आपको इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, हमारा फोकस स्टार्ट। अभी आपको दिख रहा है ये दो पैरेलल लाइन और उसको ट्रांसवर्स करती हुई लाइन AD। तो अकॉर्डिंगली एंगल C और एंगल D क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, बरोबर। अब ये भी डायरेक्टली यूज नहीं करना, पहले आपको पैरेलल बताना है फिर एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है, बरोबर ना। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम सेकंड पार्ट हो गया आपका। अब ऑल्टरनेट वाला पार्ट, करेक्ट। ये और ये लाइन पैरेलल है, CB आपका ट्रांसवर्सल, अकॉर्डिंगली C और B क्या हो जाएगा आपका, ऑल्टरनेट एंगल। क्या हो जाएगा आपका, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम से दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो वापस ECB इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD, ठीक है। यहाँ पे भी आप पहला, मेरे हिसाब से पहला लाइन पैरेलल कौन सा वो बता दो। ट्रांसवर्सल चेंज हो रहा है ना आपका, पहला AD ट्रांसवर्सल था, अब आपका यहाँ पे CB ट्रांसवर्सल है, तो CB ट्रांसवर्सल बता दो, फिर बाद में ये एंगल्स को क्या बताओ, कॉन्ग्रुएंट। इसका रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, बरोबर। अब हम बताएंगे कि ये दोनों जो एंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दिया हुआ क्वेश्चन में कि रे C बाइसेक्टर है ना, बट एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब ACE और EB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, लेफ्ट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंट है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फोर्थ, करेक्ट, ये दोनों सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। Therefore CDB is congruent to CBD from 2, 3 and 4। अब 2, 3 and 4 से मेरे को एक मिल गया, बरोबर। ये हम किस में बताएंगे, ये ट्रायंगल में बताना है मुझे, ये दोनों एंगल इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट ऐसा बताना है ना। तो अब इसके ऊपर मैं क्या लिख दूंगा, इन ट्रायंगल CBD। ये ट्रायंगल में ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, बरोबर, फ्रॉम 2, 3 and 4। Therefore CD is equal to CB, CD is equal to CB, correct, CB is equal to CD। Converse of isosceles triangle theorem, converse of isosceles triangle theorem, ठीक है। एंगल से साइड बता रहे तो कन्वर्स होता है, और साइड से अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट बता रहे तो नॉर्मल आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम होता, ठीक है। डन। ये अब सब हो गया हमारा रिक्वायरमेंट ना, हमें सिर्फ ये प्रॉब्लम दे रहा था CD। अब CD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, CB, और हमारा प्रूफ हो गया। पांचवा, therefore AE अपॉन EB इक्वल टू CA अपॉन CD, तो 1 से लिखा, CD की जगह पे अब क्या लिखेंगे हम लोग, CB। डन। फ्रॉम 1 and 5 खत्म। अलग है, टेक्स्ट बुक में अलग प्रेजेंटेशन अलग है, इसमें मैंने थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग किया। आप टेक्स्ट बुक से भी अभी देखोगे तो समझ जाएगा। तो बेसिकली अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आएगा तो आपको स्टेप्स याद रखना है। सबसे पहला कौन सा, कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है। सेकेंडली आपको BPD यूज करना है। थर्ड आपको करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, फिर ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, फिर बाद में कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। समझा? ये 5 थ्योरम्स या 5 प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं यहाँ पे यूज हुई है। इन पांचों को ऑर्डर में याद रखो तो ऑटोमेटिक थ्योरम भी आपको याद हो जाएगा। डन। ओके, 4 मार्क्स का सम है ये, आता है एग्जाम में थ्योरम्स। आ गया तो बोनस है आपके लिए, ठीक है। अब इंटरसेप्ट का प्रॉपर्टी समझते हैं। क्या समझते हैं इंटरसेप्ट का प्रॉपर्टी? ये 2 लाइन है, लाइन L और लाइन M, ठीक है। ये एक लाइन से इंटरसेप्ट हो रही है, लाइन X। जब वो इंटरसेप्ट होगी तो 2 पॉइंट पे टच होगी, पॉइंट A और B, करेक्ट। इन द फिगर सेगमेंट AB intercept form on transversal, intercept form on transversal X and on transversal X by line L and M, बरोबर। तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं AB सेगमेंट। कौन सी लाइन में? लाइन L और M के लिए सेगमेंट AB ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ट्रांसवर्सल का क्या कर रहा है? काम। ट्रांसवर्सल मतलब क्या? 2 लाइन को जो ब्रेक करता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल, ठीक है।
प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके ऊपर सम्स भी है, 2 सम्स आपको कवर करने हैं इसमें, ठीक है, 2-3 सम कुछ है इसमें कवर करना है। द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल by 3 parallel line is equal to the ratio of their corresponding intercepted made on any other transversal by the same parallel line। समझा नहीं होगा आपको। सबसे पहला स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ, 3 पैरेलल लाइन, तो हमने क्या किया, 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी, 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है। आगे नेक्स्ट ट्रांसवर्सल, मतलब ये तीनों लाइन के वहाँ से एक ट्रांसवर्सल निकाल दिया हमने और 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने पी क्यू और आर दे दिया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या नाम दे दिया, पी क्यू और आर, ठीक है। एंड एनी अदर ट्रांसवर्सल, मतलब एक और ट्रांसवर्सल है तो वो भी मैंने ड्रॉ कर दिया और वो इंटरसेप्ट कर रहा है पॉइंट ई एफ और जी, जहाँ पे इंटरसेप्शन हो रही है 2 लाइन का, वहाँ पे मैंने नाम दे दिया ई एफ और जी, ठीक है। द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट, अभी यहाँ पे देखो इंटरसेप्ट के यहाँ पे जो रेशियो, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइन, ठीक है, इनका जो रेशियो है उसकी बात करें, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल, मतलब पी क्यू अपॉन क्यू आर जो है, ये रेशियो हो गया ना, एक पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये 3 पैरेलल लाइनें ट्रांसवर्सल है, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा किससे, दूसरे ट्रांसवर्सल से, ई एफ अपॉन एफ जी। ये कब होगा, जब तीनों लाइन पैरेलल होगी तो ही, इसमें भी कंडीशन है, तीनों लाइन पैरेलल होगी तो ही जो इंटरसेप्ट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ अपॉन एफ जी। पहला समझा आपको ये। दूसरा रेशियो कैसे निकाल सकते हैं अभी हम लोग, सेकेंड पी क्यू अपॉन पी जी, सॉरी पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू ई एफ अपॉन ई जी, बराबर। थर्ड क्यू आर अपॉन एक मिनट, क्यू आर अपॉन पी आर इज इक्वल टू एफ जी अपॉन ई जी। समझा आपको ये। तो आप अगर 3 पैरेलल लाइन है उसको 2 ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो करेस्पॉन्डिंग जो रेशियोज हो गए वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो एट अ टाइम, कोई भी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। समझा आपको ये। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.2 का 5th सम। ओके, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, साइड ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड साइड पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी। तीनों लाइन पैरेलल लाइन है, ठीक है। और ये जो ट्रांसवर्स का काम कर रहा है, बरोबर, एडी और बीसी क्या ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, करेक्ट ना। और आपको वैल्यूज भी दी हुई है, एपी कितना दिया हुआ है 15, पीडी 12, क्यूसी 14, क्या फाइंड करना है आपको, बीक्यू, बरोबर। तो आराम से हम कर सकते हैं क्योंकि जो रेशियोज है वो क्या है, इक्वल है, बरोबर ना। बट इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में, तो कोई भी प्रॉपर्टी यूज करो तो उसका प्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो सबसे पहला 3 लाइन्स पैरेलल है, आप वो बताओगे, बरोबर। फिर इसके बाद में गिवन, फिर ऑन ट्रांसवर्सल ए डी एंड बी सी, ऑन ट्रांसवर्सल ए डी एंड बी सी, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। Therefore वैल्यू लिख दो 15 अपॉन 12 इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन 14, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 इंटू 14 अपॉन 12 इक्वल टू बी क्यू। सिंप्लीफाई करेंगे 3 5 जा 3 4 जा, ठीक है, 2 2 जा 2 7 जा 7 5 जा 35, 35 अपॉन 2, 35 का हाफ कितना होगा 17.5 यूनिट्स, करेक्ट। समझा आपको ये। सम कंप्लीट। नेक्स्ट 1.2 का 7th सम, ठीक है। नहीं, ये भी बहुत आज इजीली सॉल्व कर सकते हो। पैरेलल लाइंस दिया है ना यहाँ पे, ए बी इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, बरोबर। तीनों लाइन पैरेलल है, ये जो ट्रांसवर्सल हो गया ना,
करेक्ट, ऑन ट्रांसवर्सल AE एंड BF AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF, AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF। वैल्यू पुट कर दो, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, रीजन उसका रीजन आपको राइट हैंड साइड में लिखना है, बरोबर, डिस्टिंग्विश होना चाहिए, फर्क मालूम पड़ना चाहिए रीजन और सॉल्विंग के बीच में। नेक्स्ट 12 अपॉन x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, x इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 8, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, x इक्वल टू 6 यूनिट, करेक्ट। बट आपको फाइंड करने क्या बोला था यहाँ पे, ए एक्स एंड ए, एक्स तो मिल गया आपको, ए क्या आपका, ए आपका AC प्लस सी, करेक्ट, therefore A equal to 12 plus 6 which is nothing but 18, done, 18 units। okay, next या प्रॉब्लम सेट का एच सम, ठीक है, सेगमेंट PA, सेगमेंट PA, सेगमेंट PQ, सेगमेंट RC, सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर ऑन लाइन AD, चारों भी सेगमेंट AD पे क्या है, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा नहीं कि पैरेलल है, लिखा है क्या पैरेलल है, खाली ये बोला हुआ कि चारों की चारों PA QB RC और SD चारों की चारों लाइन क्या है, AD से परपेंडिकुलर है। AB का वैल्यू दिया हुआ है, AB कितना आपका 60, चारों लाइन AD से परपेंडिकुलर है, करेक्ट, ओके। PA is parallel to perpendicular to line AD, वैसे आप सबको बताओगे, QB is perpendicular to line AD, RC is perpendicular to line AD and SD is perpendicular to line AD। गिवन दिया हुआ आपको ये सभी लाइन परपेंडिकुलर AD से। अब जब सब लाइन एक ही लाइन से परपेंडिकुलर, सब सेगमेंट एक ही लाइन से परपेंडिकुलर, तो सबके सब क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देयरफॉर सबके सब लाइन क्या हो गए, पैरेलल। परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर आप सेम लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो सभी की सभी लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। ये रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ नहीं था लाइन पैरेलल, हमने लाइन पैरेलल बता दिया। अब आप सम सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। सम सॉल्विंग के लिए देखते हैं, सबसे पहले AC कितना दिया हुआ है आपको, AC नहीं AB 60, BC का वैल्यू 70, CD का वैल्यू 80 और दूसरी तरफ PS, पूरा PS कितना आपका 280, करेक्ट। तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, PQ QR और RS, करेक्ट, SR RS वन एंड द सेम, साइड को आप कैसे भी बोल सकते हो, बरोबर ना। तो अभी हम स्टार्ट कर देंगे करके। अभी जैसे हमने प्रॉपर्टी देखी इसकी, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, तो आप क्या बोल सकते हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, AD फाइंड कर दो। क्या फाइंड कर दोगे, AD, क्योंकि एक का पूरा वैल्यू पता है तो दूसरे का भी पूरा वैल्यू पता होना जरूरी है। तो पहला फाइंड कर देते हैं, PQ फाइंड करना है, ये पूरा आपको पता है, इसके पूरे का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो PQ अपॉन रेशो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, PQ अपॉन PS, PQ अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन AD। अब ये AD मिसिंग है अपना, सबसे पहले हम लोग AD फाइंड आउट करेंगे। तो AD इक्वल टू AB, हाँ प्लस करें, AD बताना पड़ेगा, AB प्लस BC प्लस CD, प्लस करने पे कितना होगा 60 प्लस 70 प्लस 80 विच विल गिव अस 210, कितना 210 यूनिट हो गया। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल है, यहाँ पे तो 4 पैरेलल लाइन है ना, तो आपको सॉल्विंग के टाइम पे 3 ही लाइन को कंसीडर करना है। कितनी लाइन को, 3 ही। तो PQ फाइंड करने के लिए हम लोग PA QB और SD इन 3 लाइन को पैरेलल लेंगे, बरोबर ना। 4 लाइन पैरेलल है, आपको 3 ही लाइन पैरेलल कंसीडर करना है। तो सबसे पहले 3 लाइन लिख दिया। क्या फाइंड करना था आपको, PQ। तो PQ पे जो लाइंस दी है वो पैरेलल है, किस में, हाँ पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है। और दूसरा कि आपको पूरा वैल्यू पता था, तो लास्ट लाइन को हमने ले लिया पैरेलल, 3 लाइन को पैरेलल ले लिया। अब हम रेशो लिखेंगे, ऑन ट्रांसवर्सल PS एंड AD, PQ अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन AD। वैल्यूज पुट करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, रीजन और वैल्यू पुट करेंगे 60 अपॉन 210, करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, PQ इक्वल टू 60 इंटू 280
अपॉन 210 32 जा 37 जा करेक्ट 7 1 जा 7 40 जा 42 जा 80 तो आपको पी क्यू मिल गया 80 यूनिट्स करेक्ट। अभी उसी तरीके से हम लोग दूसरा फाइंड करेंगे ठीक है ना। क्या फाइंड करेंगे अभी क्यू आर फाइंड करने के लिए देखो क्यू आर फाइंड करना है ना आपको ए बी पता है बी सी पता है पी क्यू पता है क्यू आर इजिली कर सकते हैं। ऊपर की लाइन का कोई मतलब नहीं था तो अब हम इन तीन लाइन्स को पैरेलल बताएंगे। इन तीन लाइन्स को क्या बताएंगे पैरेलल पी ए क्यू बी और आर सी इन तीन लाइन को पैरेलल बताया। ऑन ट्रांसवर्सल पी आर एन पी एस ठीक है पूरा भी लिखा तो भी चलेगा पी आर लिखा तो भी चलेगा पी एस एन ए डी बरोबर। ये ट्रांसवर्सल पे क्या होगा पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल वैल्यू पुट करेंगे 80 अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 60 अपॉन 70 क्रॉस मल्टीप्लाई 80 इंटू 70 अपॉन 60 इक्वल टू क्यू आर ठीक है। ये 24 जा 23 जा ठीक है। तो क्यू आर इक्वल टू 280 अपॉन 3 फ्रैक्शन में ही रखा है यहाँ पे आंसर ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक में फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है आप चाहे तो या पॉइंट में भी लिख सकते हो बट फ्रैक्शन में ही रखो इसको ठीक है। नेक्स्ट हाँ फ्रैक्शन में ही रखा है तो सॉल्व नहीं किया हुआ है टेक्स्ट बुक के पीछे भी ऐसे आंसर दिया हुआ है ठीक है। लास्ट हाँ कर सकते हैं। अभी आपको आर एस फाइंड करना है तो लास्ट लाइन का कुछ यूज नहीं है ठीक है ना। आर एस के लास्ट लाइन का कुछ यूज नहीं तो लास्ट लाइन को हमने स्किप कर दिया। अभी बाकी तीन लाइन को हम पैरेलल बताएंगे तो क्यू बी पैरेलल टू आर सी पैरेलल टू एच डी ऑन ट्रांसवर्सल पी एस एन ए डी ट्रांसवर्सल तो सेम ही आपका ठीक है। आप लिख सकते हो क्यू आर अपॉन आर एस इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। तो क्यू आर कितना आपका 280 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय ऐसा कभी फ्रैक्शन में आता है ना तो आप बाजू में डिवाइड का साइन डाल दो क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। डिवाइडेड बाय आर एस इज इक्वल टू बी सी कितना आपका 70 अपॉन 80 समझा ओके। तो 280 अपॉन 3 इंटू डिवाइड जब इंटू होगा तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर एस पता नहीं आपको 1 अपॉन आर एस इक्वल टू 70 अपॉन 80। अब आर एस को लेके जाएंगे उधर बराबर 280 इंटू 80 अपॉन 3 इंटू 70 और आर एस चला जाएगा राइट हैंड साइड में बराबर ना तो आर एस अकेला ही रहेगा या सिंप्लीफाई करेंगे 0 70 1 जा 74 जा ठीक है। तो आर एस इक्वल टू 320 अपॉन 320 अपॉन 3 यूनिट नहीं आप फ्रैक्शन में ही रखो इसको ठीक है समझा आपको ये क्योंकि टेक्स्ट बुक के पीछे भी फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है आप चाहिए तो सॉल्व कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके। तो हमारा प्री सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सिमिलरिटी का पार्ट स्टार्ट करेंगे ठीक है।